आज की बात करते हैं। आज का टॉपिक है अपना हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो बैंकिंग को समझने से पहले आज हम समझेंगे एग्जैक्टली बैंक की हिस्ट्री क्या रही। सबसे पहला बैंक कौन सा बना था, नेशनलाइजेशन कब हुआ, क्या कैसे क्या चीजें, एक एक करके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। पूरे टॉपिक को एक स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करें कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1770 में। दिमाग में छाप लीजिए, एग्जाम में सवाल अब नहीं देखने को मिलेगा, बट नॉलेज के पर्पज से हमें याद रखना है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। मेरे दोस्त आंसर बनता है यहां पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तुरंत की तुरंत दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो अपना आंसर बनता है यहां पर 1770 में। सिंपल शब्दों में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इन्हीं प्रेसिडेंसी में बैंक ओपन किया गया जिसको नाम दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ कलकत्ता और 1806, और यही लिखा बैंक ऑफ बंगाल 1809। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड। इस ही का नाम बदलकर 1809 में रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई हमारी 1809 में। सिर्फ नॉलेज पर्पज से याद रखिएगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता कब बना था, 1806 में, और इसका रीनेम करके नाम पड़ा बैंक ऑफ बंगाल। और किस ईयर में बना था ये, 1809 में। नेक्स्ट फिर बात करें 1840 की, 1840 की बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। देन फिर 1843 की बात करते हैं, स्थापना हुई बैंक ऑफ मद्रास की। फिर 1921 में इन तीनों ही बैंक को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब ये प्रेसिडेंसी बैंक बना था तीनों बैंक को मर्ज करके, तो ये एक प्राइवेट एंटिटी था। प्राइवेट एंटिटी का यहां पर मतलब हुआ कि जो इस बैंक में पूंजी लगी हुई थी वो सरकार की नहीं थी, वो यहां पर प्राइवेट एंटिटी की होती थी, या किसी कह सकते हैं निजी व्यक्ति की इसमें पूंजी लगी हुई थी, किसी प्राइवेट एंटिटी की लगी थी। भारत सरकार की बात करते यहां पर, या उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, 1955 में इन्होंने एक नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, राष्ट्रीयकरण का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी था। इसमें प्राइवेट कैपिटल थी, कह सकते हैं कि निजी व्यक्तियों की पूंजी लगी हुई थी। अब इसी का टेक ओवर किया गया भारत सरकार के द्वारा, और इसमें भारत सरकार की पूंजी आई और इसका नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है नेशनलाइजेशन, जिसको कि हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन का टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट। निजी स्वामित्व से सरकारी स्वामित्व में आ जाना कहलाता है राष्ट्रीयकरण। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में और नाम पड़ा यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, इसका एग्जैक्टली नाम क्या पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किस ईयर में यह बना था, 1955 में बना था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे बनाया गया था, एडी गोरे का वाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। एक बात समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में यहां से सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट इंटरव्यूअर हमेशा यह सवाल जरूर पूछता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो अपना आंसर बनता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरे वाला कमेटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। एक एक स्टोरी को समझिए। 1770 की बात की थी हमने, पहला बैंक बना, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। देन फिर हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब 1959 की यहां पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8 बैंक्स को अटैच किया गया और वो यहां पर बने सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या दूसरे शब्दों में बात करते हैं एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या यूं कह सकते हैं एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस प्रकार है बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रवणकोर। आज के प्रेजेंट या करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, या अभी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी मर्ज हो चुकी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब दिमाग में एक सवाल उठना लाजमी है कि सर कौन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी, या यूं कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक है उनका मर्जर किस किस ईयर में रहा था। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और डिटेल में यहां पर देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर की। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज किया गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ इन द ईयर ऑफ 1963। 1963 में बीकानेर का मर्जर रहा जयपुर में और नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। एक एक करके पॉइंट को समझिएगा, बड़े डिटेल में समझाऊंगा यहां पर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की बात करते मेरे दोस्त, 2008 में इसे मर्ज कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बड़े गौर से सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एक एसोसिएट बैंक
दूसरा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये भी एक एसोसिएट बैंक, दोनों ही एसोसिएट बैंक को मर्ज किया, एक नया एसोसिएट बैंक बना जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये एसबीआई में मर्ज नहीं हुआ, दो एसोसिएट बैंक मर्ज होकर एक एसोसिएट बैंक बन गए जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, किस ईयर में? 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बात करते हैं, इसका मर्जर हुआ मेरे दोस्त 2010 में, किस में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। शब्दों पे गौर करिएगा, 2008 में किसका मर्जर हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का। 2010 में किसका मर्जर हुआ था? 2010 की बात करें तो इंदौर का मर्जर हुआ था। बचे कौन से सर? बचते यहां पर 5, कौन कौन से? हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रवणकर, और एक और बचता यहां पर बीकानेर और जयपुर। फिर दोबारा सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रवणकर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 1 अप्रैल की मैं बात करूंगा 2017 की, 1 अप्रैल 2017 की मैं यहां पर बात करता हूं। इन पांचों ही बैंक को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इसके साथ एक और पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर रहा था, वो था भारतीय महिला बैंक। अभी वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो अब एक भी एसोसिएट बैंक नहीं बचा हुआ। फिर दोबारा एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, जरा ध्यान में रखिए। स्टार्टिंग करते हैं, फिर दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं। 1770 में हमारा पहला बैंक बना था जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद यहां पर बात करते हैं 1806 में कौन सा बैंक बना? सर बैंक ऑफ बंगाल की बात करें जो 1806 में बना था। 1809 में उसी का नाम बदल कर रख दिया गया बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना। बैंक ऑफ मद्रास की बात करते हैं वो 1843 में बना। इन्हीं तीनों बैंक की बात करें, इन तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक फॉर्म किया गया जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वो कब बना था? 1921 में। एक बात समझिएगा, जब 1921 में वो बैंक बना था तो वो एक क्या था? एक प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था, उसमें निजी स्वामित्व था। फिर उसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, उसमें सरकारी पूंजी लगाई गई, उसका अधिग्रहण किया गया और वो बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस ईयर में? 1955 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? एडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उसके बाद दौर आता एसोसिएट बैंक का। 1959 की बात करते हैं, 1959 की बात करते हैं। 8 बैंक जुड़े किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और ये कहलाए आपके एसोसिएट बैंक। अब इन बैंक की ही चर्चा कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहला था मर्जर जो रहा बीकानेर का जयपुर में रहा। सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस किया था कि बीकानेर का जयपुर में रहा और इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। नेक्स्ट बात करें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र आपका मर्ज हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मर्जर एसबीआई में रहा था और इसका भी मर्जर आपका एसबीआई में रहा। ये 2008 में रहा और ये 2010 में रहा था, ये तो सभी को याद रहेगा। इसके बाद बचते कौन से? हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रवणकर और एक और बचता है बीकानेर और जयपुर। इन पांचों ही बैंक का मर्जर किसमें हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किस साल में? 1 अप्रैल 2017 को। और इसके साथ एक और बैंक का मर्जर हुआ था, उसका नाम है भारतीय महिला बैंक। एक शब्द होता है लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? अगर मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी जिसका नाम है चिरकुट कंपनी, और ये कंपनी है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जब कभी भी एक कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है ना, और वो कंपनी अगर बंद होने की कगार पर है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी बंद हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। अब एक व्यक्ति जिसने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा या व्यक्ति जिसने उसको पैसा दिया होगा, वो तो अपना पैसा प्राप्त करना चाहेगा। तो यहां पर जो व्यक्ति उस कंपनी का ओनर है, उसकी लायबिलिटी कितनी है? उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना उसने उस कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। समझना मेरी बात को। उस कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ही वो कह सकता है, यूटिलाइज कर सकता है डेट पे करने में। कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं कि ये नहीं करेगा कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल आउट करके बाकी के डेट पे किए जाएंगे, जो कि अदर केसेस में होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो कंपनी होती है जिनमें कि अगर वह बैंकक्रप्ट होती हैं तो जो पैसा जिस व्यक्ति का लगा होता है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितना पैसा उसका लगा है। तो उतने तक ही वो कह सकते हैं कि बैंकक्रप्ट के टाइम पर उसी अमाउंट का यूटिलाइजेशन करके उसका वो अपने डेट का पेमेंट कर सकता है। अब इसी की हम बात कर लेते हैं बैंक से कंसर्न करके, बैंक से रिलेट करके। जैसे कि फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी वाज द अवध कॉमर्शियल बैंक। पहला बैंक जो कि लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था उसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1881 में। और देखिए दोस्त, लाजमी है यहां पर यह भी जानना कि यह बंद कब हो गया। ज्यादा वक्त नहीं चला और 1958 आते आते यह बिल्कुल बंद हो गया। मतलब यहां से सर समझने वाली चीज क्या है? यहां से समझने वाली एक चीज है कि लिमिटेड लायबिलिटी बैंक कौन सा था। तो अपना आंसर बनता है यहां पर फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी वाज द अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1881 में। यह बना था आपका फैजाबाद में और ज्यादा वक्त नहीं बीता और 1958 आते 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 और ये बंद हो गया।
अगर मैं बात करूं यहां पर कि भारत का वो पहला बैंक कौन सा था जो कि पूर्ण रूप से या प्योरली मैनेज बाय इंडियंस था, या यूं कह सकते हैं कि जो भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया था पूर्ण रूप से, अपना आंसर बनता है पंजाब नेशनल बैंक। एक सवाल जो अक्सर देखने को बनता है ये कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, इन विच ईयर पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। सो गाइस आंसर अपना बनेगा 1894 में। चंद फैक्ट यहां पर पढ़ लेते, रीड कर लेते। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट बैंक टू बी प्योरली मैनेज बाय इंडियंस, वह पहला बैंक जो कि पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में, और वो भी याद रखना है कहां पर हुई थी इसकी स्थापना, लाहौर में। पंजाब नेशनल बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें होली ओन्ड बाय इंडियंस एंड प्योरली मैनेज बाय इंडियंस। मतलब यहां पर यह हुआ कि इसमें जो टोटल कैपिटल थी 100% कैपिटल भारतीयों की थी। अब एक सवाल जो अक्सर देखने को मिलता है कि स्वदेशी बैंक किसे कहा जाता है, तो दोस्त मेरे आंसर बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस वॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, and it is also known as the first truly स्वदेशी बैंक। या दूसरे शब्दों में बात करें जिसे हम स्वदेशी बैंक के नाम से भी जानते हैं। यहां पर भी याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। जितने बैंक के मैं ईयर्स की बात करता हूं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आगे डिस्कस करेंगे, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इन सभी के आपको ईयर याद रखने एस्टैब्लिशमेंट के। और यहां पर एक बैंक का नाम और याद रखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1911 में। वह पहला बैंक जिसने कि विदेश में ब्रांच ओपन की थी, आउटसाइड इंडिया ब्रांच ओपन की थी, उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तो अपना आंसर बनता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत का पहला बैंक था जिसने कि विदेश में ब्रांच ओपन की थी, या दूसरे शब्दों में आउटसाइड ऑफ इंडिया ब्रांच ओपन की थी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है ये कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन द ईयर ऑफ 1946। जो ये ब्रांच ओपन की गई थी ये लंदन में ओपन की गई थी 1946 में। ईयर भी याद रखना है, और किस शहर में या किस देश के किस शहर में इसे बनाया गया था ये आपको याद रखना है। देखिए ये पॉइंट समझिएगा, एग्जाम में यहां से एक सवाल पूछने को मिला था। आपके दिमाग में होगा सर हर बात पर यही कहते हैं कि एग्जाम में सवाल देखने को मिला, क्या करूं, मेरे दोस्त एग्जाम में सवाल यहां से बने थे। बट अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो नहीं इतना देखने को मिलता, बट नॉलेज पर्पज से यूं कह सकते हैं इंटरव्यू पर्पज से कुछ चंद पॉइंट तो हमें डिस्कस करना यहां पर बनता है, जो कि लाजमी भी है। तो आते हैं यहां पर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहां पर दे रखा है कि इंडिया का ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक का नाम क्या है, यही सवाल बनेगा, और इसका नाम है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक इज द इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। अब एक सवाल होगा दिमाग में, जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब क्या है, तो यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि ऐसा बैंक या ऐसी कोई एंटिटी जहां पर मल्टीपल शेयर होल्डर होते हैं या बहुत सारे व्यक्तियों का वहां पर शेयर होता है, उसे हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक बैंक। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करना, इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, 1865 में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट, या यूं कह सकते हैं कि जिसे हम ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक के नाम से भी जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये देख सकते हैं सिर्फ नॉलेज पर्पज से, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। इसको हम भारत का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना ईयर को, जो कि है 1865। एक समय आया राष्ट्रीयकरण का, देश में दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ बैंक्स का, एक 1969 में और एक 1980 में। 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ एंड 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। तो कुल मिलाकर 12 बैंक जो कि प्राइवेट थे उनको सरकारी में परिवर्तित किया गया, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया राष्ट्रीयकरण। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि राष्ट्रीयकरण का बेसिकली मतलब होता है प्राइवेट से, या यूं कह सकते हैं निजी स्वामित्व से सरकारी स्वामित्व में आ जाना। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन, या यूं कहें राष्ट्रीयकरण। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इस बात को याद रखना है, ऐसे बैंक जिनकी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी उन सभी का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। एग्जैक्ट डेट बनती है 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 की बात करेंगे, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंक की बात करते हैं,
15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को उन 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी न्यूनतम पूंजी मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ थी। तो सर यहां से हमें याद क्या रखना है? एग्जैक्ट डेट, यहां पर मैं फिर कह रहा हूं एग्जैक्ट डेट पर फोकस करिएगा। एग्जैक्ट डेट यहां पर है 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंक का। सर 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? सर 6 बैंक का। सर टोटल मिलाकर तो 20 बैंक हो गए, लेकिन हम तो यहां पर यह पढ़ते हैं कि टोटल मिलाकर 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक टोटल मिलाकर 19 है। तो आप तो यहां पर 20 बता रहे, फिर एक का चला गया। मेरे दोस्त घबराते क्यों हो? देखिए अब ये मैं आपको दिखाता हूं। जो एक बैंक यहां पर बचता है उसका नाम है, यूं कह सकते हैं कि जिस बैंक का यहां पर मर्जर किया गया उसका नाम यहां पर है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में इन द ईयर ऑफ 1993। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, और बैंक बचते हैं आपके राष्ट्रीयकृत मात्र 19। इस बात पे गौर फरमाइएगा, 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1980 आते आते या 1980 में हम बात करते हैं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। टोटल मिलाकर कितने बैंक हो गए जो कि राष्ट्रीयकृत हुए? टोटल मिलाकर सर 20 बैंक हो गए। उनमें से एक बैंक था जिसका नाम है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मर्जर कर दिया गया आपका पंजाब नेशनल बैंक में, और किस वर्ष में? 1993 में।